हेलो दोस्तों, मेरा नाम विभूति विश्वास है और टेक्निकल एवरीथिंग बाय टीवी में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरा जो ट्रेडिंग का जर्नी है वो मैं कहां से शुरुआत किया हूं और अभी मैं कहां आके पहुंचा हूं, इसके बारे में मैं विस्तारित आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, 2018 की बात है ये। जनवरी फरवरी में मैं बैंक में गया था एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए, और वहाँ से जाके मैनेजर से मिलने के बाद जब मैं सेविंग्स अकाउंट ओपन किया वो करने के बाद जब बाहर आया तो मेरे साथ एक दोस्त भी मेरे साथ गया था। तो वो दोस्त मुझे बताया जो बैंक मैनेजर जो है इन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और रेगुलर 200-500 रुपया कमा लेता है और इसमें से उन्होंने हद खर्चा भी निकाल लेते हैं। तो ये बात सुन के ना मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट मिला और मैं भी थोड़ा उसमें इंस्पायर हुआ और मैं सोचा मैं भी बैठे बैठे, एक्चुअली मैं मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं भी बोलता हूँ जो अगर बैठे बैठे ऐसे हो सकता है तो मैं भी एक बार इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। तो मैं इसको ट्राई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आसपास देख लेता हूँ कोई ट्रेनिंग सेंटर है कि नहीं, कोई मतलब ऐसा सिखाता है कि नहीं। तो मैं देखा आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, यहाँ आसपास ऐसा कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है जहाँ पर जाके आप ट्रेडिंग के बारे में आप सीख सकते हो। तो मैं क्या किया, गूगल में सर्च किया तो मेरे पास है ना बहुत सारा ब्लॉग आया, आर्टिकल आया और जो वीडियो भी मेरे पास आया। तो मैं वो सब देखते गया। तो मेरे पास जो वीडियो आया था उसमें देख देख के मैं विजय भंडारी बोल के नेपाल का रहने वाला एक सर था जिन्होंने मतलब 1 मिनट का कैंडल में IQ ऑप्शन में ट्रेड करता था, बाइनरी ऑप्शन में, और उन्होंने $1 उसमें 1 मिनट कैंडल में लगा देता था और 1 मिनट के बाद उनके पास रिजल्ट आ जाता था। अगर उन्होंने प्रॉफिट करता था तो $1 के बदले में उनको 70 सेंट या तो 80 सेंट उनको मिल जाता था। अगर आपको उसको अगर लॉस होता था तो उन्होंने पूरा $1 खो देता था। तो उन्होंने उसको रिकवर करने के लिए, अगर लॉस होता था रिकवर करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करके 3 स्टेप तक उन्होंने उसमें जाता था। तो ये बातें देख के, ये ट्रेडिंग देख के मैं सोचा जो यही होगा ट्रेडिंग का असली मतलब है और ट्रेडिंग ऐसा ही होता है। तो मैं तो उसी में देख देख के मैं कुछ सीखा। सीखने के बाद 1-2 दिन 4 दिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजी वगैरह बता दिया है और उन्होंने भी फॉलो करने के लिए बोला जो अगर आप ऐसे करके मेरे साथ अगर ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिट में जाओगे। तो जैसे जैसे उन्होंने बोलता था वैसे वैसे मैं किया। तो मैं तो शुरुआती में कुछ सीखने की कोशिश किया और सीखने के बाद जब मेरे को लगा जो नहीं अभी इसके ये सर का पीछे पीछे अगर मैं भी ट्रेड करते रहूँगा तो मैं भी प्रॉफिट में चला जाऊँगा। तो मैं उनका लिंक के थ्रू में IQ ऑप्शन में प्ले स्टोर में जाके एक ऐप ओपन कर लिया और उसमें मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो मैं क्रिएट करा। करने के बाद मेरे पास जब मतलब देखा जो इसमें ना तो नेट बैंकिंग सपोर्ट है ना तो UPI सपोर्ट है, तो मैं उनको मैसेज किया तो उन्होंने बताया अगर आपके पास क्रिप्टो है तो भी आप डिपॉजिट करके आप इसमें $US ले सकते हो और इसमें $US के बदले में फिर आप ट्रेडिंग भी कर पाओगे। तो मैं उस टाइम क्या करता था, वेबसाइट में जाके साइन अप, बहुत सारा वेबसाइट होता था तो साइन अप, और उसमें मतलब बहुत सारा घंटे में रोल भी देता था जो करके थोड़ा बहुत मेरा रिवॉर्ड मिलता था क्रिप्टो का, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन। तो वो ले लेके मैं एक माइक्रो वॉलेट में रख देता था। जैसे उस टाइम हुआ करता था उसे ठाप हुआ करता था, उस टाइम डॉगी चेन वॉलेट हुआ करता था, लाइटकॉइन वोल्ट हुआ करता था। तो ऐसे वॉलेट में मैं उसको रख देता था और मिनिमम विड्रो जब होता तो मैं वहाँ से विड्रो करके मेन वॉलेट में रख देता। जैसे ब्लॉकचेन वॉलेट हो गया, जैसे बाइनेंस वॉलेट हो गया, तो ऐसे वॉलेट में मैं रख देता और वहाँ से मैं डायरेक्ट मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके मैं बैंक में लेता था। तो मेरे पास कुछ पॉइंट पड़ा हुआ था तो मैं बोला यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र करके देखता हूँ। तो मैं कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास मतलब जो बिटकॉइन था उस हिसाब से मैं भेजा और मेरे $20 कितना सेंट मुझे US दिया। तो उसमें 1-2 दिन में ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ और मैं खुश हो गया क्योंकि मेरा $12 जैसे मेरा 2 दिन में प्रॉफिट हुआ था और मैं बहुत खुश हो गया था। और मैं उसमें कैलकुलेट भी करने लगा था जो अगर 2 दिन में $12 होता है तो महीने में कितना डॉलर होगा, साल में कितना डॉलर होगा। ऐसे मतलब रात को सोए सोए मैं ऐसे सोचते रहा। तो इतना खुशी सहन नहीं हुआ। दूसरा दिन जब मैं आया और मैं रिवर्स ट्रेडिंग करने लगा, मतलब दिन में जितना ट्रेडिंग करना था उससे बहुत ज़्यादा करने लगा। और मैं क्या करता था उस टाइम मार्केट से लड़ रहा था, मतलब मेरा डॉलर ले गया तो उसको उठाना ही है और उसी चक्कर में मेरा सारा डॉलर चला गया। तो मैं इसमें से निकल के बाहर आया क्योंकि मैं सोचा इसमें तो एक तो डिपॉजिट करने का जो तरीका ये मेरे को सही नहीं लगा, दूसरा विड्रॉ होगा कि नहीं होगा वो भी मेरे को थोड़ा डाउट में था। तो मैं इसमें से निकल के बाहर आया और मैं और भी बहुत सारा सर्च किया गूगल में जाके और बहुत सारा ब्लॉग आर्टिकल देखा। इस पर जो मतलब मेरे को इंटरेस्ट लगा वो था फॉरेक्स के बारे में था, एडवर्ड सर बोल के, और उन्होंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। उनका जो चैनल है मार्केट ब्लूप्रिंट बोल के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सक्लूडियर रेशियो, मनी मैनेजमेंट, उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर जितना भी हो सकता है 3-4 इंडिकेटर के बारे में भी उन्होंने बताया। और उनका जो स्ट्रेटजी होता है कैसे उसमें इम्प्रूव ला सकते हो वो भी बताया। तो ये सब सीखने के बाद है ना मेरे को थोड़ा 4-5 महीना लग गया था सीखने के वजह से। तब मैं सोचा अभी मैं फॉरेक्स कर सकता हूँ। बाकी फॉरेक्स जो है ये इंडिया में लीगल नहीं है, इलीगल है। तो फिर भी मतलब उन्होंने बोले अगर आप
थोड़ा बहुत पैसे से अगर करते हो तो इसमें कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन लोग खुद करते थे उस टाइम। तो मैं अभी है ना यहाँ पर हम ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग टर्मिनल तो हमको जाना है, हमको ब्रोकर ढूंढना है। तो एक ब्रोकर में ढूंढा और उसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए गया। तो उस टाइम जो है ना, उस टाइम आपका या तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है या तो पासपोर्ट चाहिए होता था। तो मेरे पास ये दोनों में से एक भी नहीं था, तो मैं इसमें भी अकाउंट ओपन नहीं कर पाया। बाकी जो जो वीडियो उन्होंने दिखाया बताया, तो उसमें कुछ बातें ऐसा भी बताया था जो अगर आप इंडिया मार्केट में भी ये चीज़ फॉलो करोगे तब भी आप इसमें से पैसा कमा सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा ही चीज़ होता है। तो मैं ये बात सुन के मैं दिमाग में मेरा बैठ गया था और मैं सोचा जब इन्होंने बोल रहा है जो इंडियन मार्केट है, तो मैं डायरेक्ट इंडियन मार्केट सर्च करके देखता हूँ। तो इस टाइम जब मैं इंडियन मार्केट सर्च करके देखा तो अभी जो है ना 18 ख़त्म हो चुका था और 19 भी आ गया था। तो इंडियन मार्केट के बारे में मुझे पता चला और सबसे पहले लोग जो गलती करता है वो मैं भी किया हूँ। मैं इंट्राडे पहले देख लिया हूँ और इंट्राडे कैसे किया जाए, इसमें स्ट्रेटजी कौन सा अप्लाई किया जाए, ये सब देखने के बाद है ना मेरे को 6-7 महीना लग चुका था सारा वीडियो और ये टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह का जो स्ट्रेटजी वगैरह है ये सीखने में। तो ये सब सीखने के बाद जब मैं सोचा जो अभी तो मैं टेक्निकल इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में सीख गया हूँ, अभी इंट्राडे थोड़ा करना चाहिए। तो इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम 2019 का आखिरी स्टेज में आ गया था, मतलब मेरे हिसाब से ये नवंबर दिसंबर आ गया था। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मैं इसमें एक अकाउंट खोलने की कोशिश किया। तो अभी जो ब्रोकर है कौन सा ब्रोकर चुनूँ, इंडिया में भी डिस्काउंट ब्रोकर भी होता है, फुल टाइम ब्रोकर भी होता है। तो डिस्काउंट अकाउंट ब्रोकर से खुलो कि फुल टाइम ब्रोकर से खुलो, तो इसका भी हमको जानना चाहिए जो कौन सा ब्रोकर से आपको कौन सा सुविधा मिल रहा है, कौन सा सुविधा नहीं मिल रहा है। तो मैं दोनों को कंपेयर किया और मैं देखा जो डिस्काउंट ब्रोकर जो होता है ये इंट्राडे के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है ये थोड़ा कम लेता है। तो मैं सीधा उस टाइम में इन्वेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत सीख रहा था सुनील मोगलानी सर से, और उन्होंने भी बहुत सारा लाइव भी आता था और बहुत सारा वीडियो भी डाल रखा था। तो उनका लिंक के थ्रू में जाके मैं जीरोधा में अकाउंट ओपन किया, क्योंकि उन्होंने बताया जीरोधा एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का सबसे पॉपुलर है और भरोसेमंद है बोल के उन्होंने कुछ वीडियो में बताया था, जो मतलब सुन के उसी में मैं अकाउंट ओपन किया। तो ऐसा करते करते जो है ना, ऐसा करते करते 2019 भी बीत गया, अभी 2020 आ गया। तो अकाउंट खोलने के बाद बहुत दिन मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं किया। तो ट्रेडिंग नहीं करने के बाद एक दिन मेरे पास फ़ोन भी आया था, सर आप ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन कर रखे हो, बाकी आप अभी तक इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैं बोला नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात भी नहीं है, बाकी मैं अभी भी सीख रहा हूँ इसलिए मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो इतना बातें बोलने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो जब मैं थोड़ा सोचा अभी 5,000 रुपये इसमें डाल देता हूँ और मैं देखता हूँ इसमें क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम मतलब कोरोना आ गया। और कोरोना आने के बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं इसमें बिजी रह गया और परिवार के साथ भी टाइम बिताया। तो इसी के बीच मतलब 1 साल बीत गया, फिर कोरोना चला गया। कोरोना करने के बाद मैं 2020 के लास्ट में और 21 में मैं थोड़ा बहुत पैसा इसमें डाला, मतलब 5,000 रुपये डाला और इंटरडे चला गया। वो भी मैं कोई शेयर लेता था, जैसे टॉप गेनर टॉप लूजर होता था, वॉल्यूम गेनर वॉल्यूम लूजर होता था, ऐसे स्टॉक लेता था। या तो मैं ऐसा देखता था, चार्ट को देखता था जो 15 मिनट का चार्ट में अभी कौन सा पैटर्न बनाया, तो अगर अच्छा पैटर्न देखता था तो उसको हिसाब से मैं दूसरा दिन ट्रेड लेता था। तो ऐसे करते करते है ना, मैं देखा जो इसमें धीरे धीरे मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। इसमें मैं प्रॉफिट भी कर रहा था और लॉस भी कर रहा था। बाकी प्रॉफिट जब कर रहा था तब मेरे से ब्रोकरेज ले जा रहा था और जो डीपी चार्ज वगैरह टैक्स वगैरह हो जाए वो भी कट जा रहा था। तो इसमें जो मेन जो मेरा जो जितना भी प्रॉफिट करता था उसमें से भी घट जाता था। और जब मैं लॉस करता था तब क्या होता था, लॉस के साथ मेरा ब्रोकरेज चार्ज भी जुड़ जाता था और डीपी चार्ज और टैक्स भी जुड़ जाता था। तो इसमें लॉस और ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता था। तो इसी के सिलसिले में मतलब ये जो मेरा मेन अकाउंट था वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो मैं बोला ऐसे करके अगर ट्रेडिंग करते रहूँगा तो कभी भी पैसा नहीं बना पाऊँगा। तो अभी एक अच्छा तरीका क्या है, अभी शायद अच्छा तरीका ये है जो हम इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट में एक ऐसा ही दम है, कंपाउंडिंग होता है और इसमें धीरे धीरे पैसा बढ़ते रहता है। तो इन्वेस्ट भी करते रहोगे तो बहुत दिन के लिए आपको करना है। तो मैं इसका बीच का रास्ता चुना हूँ। कैसे चुना हूँ, मैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मीडियम टर्म ट्रेडिंग के बीच में एक चुना हूँ। और मैं इसमें क्या करता था, फंडामेंटल देखता था। अगर फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता था तो मैं क्या करता था, उसको टेक्निकल में सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है देखता था और उसमें मैं बाई करता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो फंडामेंटल के ऊपर भी रहता था और टेक्निकल के ऊपर भी रहता था। तो अगर एक हफ्ता अगर वो ट्रेड मेरा इग्नाइट भी जाता था तब भी मेरा जो माइंड है वो शांत रहता था, क्योंकि मुझे इतना विश्वास था जो यहाँ से फिर ऊपर ही जाएगा। तो ज़्यादातर ट्रेड मेरा इसी विश्वास के कारण से मेरा जो सक्सेस हुआ, तो उसमें थोड़ा मैं पैसा बनाते गया और अभी मैं इसमें सक्सेस भी हूँ और मैं इसमें पैसा भी बना रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, मतलब पहले सीखा हूँ और फ्यूचर भी सीखा हूँ। बाकी ऑप्शन और फ्यूचर जो है वो मैं गुरुवार को लेता हूँ। जो गुरुवार को ऑप्शन लेने का मेरा जो काम है वो इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी होता है उसके थ्रू मैं ऑप्शन लेता हूँ। और इस दिन क्या होता है, प्रीमियम भी बहुत छोटा होता है और
डेढ़ 2 बजे के अंदर जब देखता हूँ अभी एक बड़ा मूव हो सकता है तो उस टाइम में स्टार्टर लेता हूँ। और ये पहले अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, आजकल थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हो जा रहा है तो इसमें इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उतना ज़्यादा मैं इसमें ट्रेड करता नहीं हूँ। बाकी मेन जो मेरा इन्वेस्टिंग में मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और मैं इसमें सक्सेस भी हूँ। तो मेरा जो कहानी है मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारा बातें मैं बताया हूँ, और मैं अभी किस लिए मैं ज़्यादा पैसा बना रहा हूँ वो भी मैं बताया हूँ। और ऑप्शन मेरा जो इंटरडे बाई होता है वो भी मेरा अभी पेपर ट्रेडिंग अच्छा से चल रहा है, और मैं उसमें भी पेपर ट्रेडिंग में अभी फ़िलहाल मैं सक्सेस हूँ। बाकी जो अब मेन ट्रेड करूँगा, जैसे मैं रियल ट्रेड करूँगा, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली बाई में भी मैं मतलब ऑप्शन बाई में भी मैं पैसा कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। अगर ऑप्शन बाई में भी मैं पैसा कमाता पता हूँ तो आप लोगों को धीरे धीरे सब को भी बताऊँगा। तो फिलहाल तो मैं जो मीडियम टर्म ट्रेड होता है, जैसे 10% 20% के अंदर जब मेरा ट्रेड जाता है तब मैं उसमें स्क्वायर अप करके, मतलब इसमें स्टॉप लॉस लगा के स्क्वायर अप करके वहाँ से निकल जाता हूँ, और मैं इसी तरह से मैं इसमें प्रॉफिट में धीरे धीरे आ रखा हूँ। और ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताया, मैं इसमें पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और इसमें भी मैं प्रॉफिट नहीं हूँ, अभी रियल ट्रेडिंग करूँगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और इतना टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।